पिछले दिनों में आप सभी ने इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से इस बात को समझ लिया था कि धन पैसे का जो संबंध है वो हर स्थिति में व्यक्ति के लिए आकुलता पैदा कराने वाला है और दुख का कारण भी बनता है। हम सभी को जो भी कर्म का फल मिलता है वो 9 कर्म के माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से मिलता है? 9 कर्म के माध्यम से। जैसे वेदनी कर्म है, अब वेदनी कर्म में 2 भेद हो गए, साता और असाता। अब इसका अर्थ क्या हो गया? जिसमें हम सुख का अनुभव करते हैं वो साता वेदनी, और जिसमें हमें दुख का अनुभव होता है वो असाता वेदनी। एक तो हमारे परिणामों पर आश्रित हो गया, और दूसरा ये भी है कि जिससे सुख की सामग्री मिले वो साता वेदनी, और जिससे दुख की सामग्री मिले वो असाता वेदनी। कर्म अपना फल 9 कर्म के माध्यम से देता है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री ने स्वाध्याय में एक उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया? आचार्य श्री बचपन में फिल्म देखने जाते होंगे, उन्होंने बताया भी जाते थे। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि चित्र जो दिखाई देते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? पर्दे पर। कहाँ दिखाई देते हैं? पर्दे पर। लेकिन वास्तविकता ये है कि जहां पर चित्र दिखाई दे रहे हैं वहां फिल्म नहीं है। क्या? वहां पर फिल्म नहीं है, वो तो उसका रिफ्लेक्शन कहें या बिंब कहें ये आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग की रील तो कहीं और है। दिख रहे हैं वो सारे चित्र पर्दे पर। पर्दे पर दिखने से हम पर्दे पर ही फिल्म समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे ही जिसके माध्यम से हमारे को कर्म फल मिल रहा है उसे ही हम कर्म समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कर्म अलग है और कर्म का फल जिस माध्यम से मिल रहा है वो अलग है। फिल्म की रील बनी हुई है, वो चल रही है, लाइट उस पर पड़ रही है, वो चित्र सारे पर्दे पर दिख रहे हैं। कर्म का एक सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है कि जो पकड़ में नहीं आता, पर मूल सिद्धांत वही है। मूल सिद्धांत वही है। कर्म हमारे मूल में है और उन कर्मों का फल हमारे लिए 9 कर्म के माध्यम से मिलता रहता है। ये गुरुवर आचार्य श्री ने कई बार अपने उदाहरणों में बात स्पष्ट की। आज अगले नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। देखिए, 14वें नंबर का श्लोक है। प्राणी दूसरों का दुख देखता है। प्राणी किसका दुख देखता है? दूसरों का। इसका मतलब ये है
कि उसे भी दुख आता है और उसका ध्यान अपने दुख की ओर नहीं जाता है, हम दूसरों के दुख को ही देखते हैं। विपत्ति मात्मनो मूढ़ः परेशामिव नेक्षते दैह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्थवत्। एक साथ मिलकर के, विपत्ति मात्मनो मूढ़ः परेशामिव नेक्षते दैह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्थवत्। मृगाकीर्ण, मृग आदि जीवों से भरे हुए, क्या? जहाँ पर जानवर हैं, विभिन्न प्रकार के मृग एक प्रतीकात्मक है, लेकिन जहाँ पर जानवर रहते हैं, मृग आदि जीवों से भरे, तथा दैह्यमान, अग्नि से जलते हुए, जंगल में आग लग गई है। जंगल में सभी तरह के जानवर होते हैं। जंगल में अगर कहीं पर कोई आग लग गई, फिर क्या स्थिति? वनांतर, वन में, तरुस्थवत, वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के समान, मूढ़ः, मूर्ख प्राणी, परेशान विपत्तिम यो, दूसरे की विपत्ति के समान, आत्मना न ईक्षते, अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। भावार्थ, दावानल में जलते हुए जीवों को किसी वृक्ष पर बैठकर देखते हुए मनुष्य की तरह यह संसारी प्राणी दूसरों की तरह अपने ऊपर आने वाले विपत्तियों का ख्याल नहीं करता। उदाहरण क्या दिया है? जंगल में आग लग गई, जंगली जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं बचाव के लिए। कोई व्यक्ति जंगल में अग्नि को लगा हुआ देख करके किसी एक ऊंचे पेड़ पर जाकर के बैठ गया। यहाँ तक तो आग नहीं आ पाएगी, यहाँ तक तो आग नहीं आ पाएगी, ऐसा सोच करके पेड़ पर जाकर के बैठ गया और अपने आप को सुरक्षित मानने लगा। क्या मानने लगा? अपने आप को सुरक्षित मानने लगा। और वो क्या कर रहा है? अरे अरे देखो देखो देखो, वो जानवर फंस गया, देखो देखो वो भाग रहा था, नहीं निकल पाया, अरे अरे वो आग इस तरफ और बढ़ गई, अरे अरे वो पेड़ जल करके देखो, देखते देखते वो गिर गया पेड़। देखते, ऊपर बैठा बैठा जंगल में लगी आग को और आग लगने से आने वाली समस्याओं को देख रहा है, और उन सबकी समस्याओं को तो देख रहा है, लेकिन इस बात से वो बेखबर है कि ये आग हमारे यहां तक भी आएगी। अब देखो, परेशानी दिख रही है, आग लगने पर परेशानी आ रही है, पेड़ जल रहे हैं, जो भी जानवर उसमें फंस रहे हैं या घिर गए हैं, उन सबकी परेशानी को देख रहा, उन पर विचार भी कर रहा, लेकिन दूसरों की ही परेशानी पर विचार कर रहा। उसे ये ख्याल नहीं आ रहा कि ये ऐसी ही परेशानी जैसी सामने दिख रही है, ये परेशानी हमारे पास भी आने वाली है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और अभी चिंता क्या करना है, अभी तो जीना बरसों, ऐसा सोचने लगता, उल्टा सोचता है, जबकि उसको सीधा सोचना चाहिए, भैया आग किसी का भेद नहीं करती। अग्नि
जलाने में किसी का भेदभाव नहीं करती। पानी किसी के लिए भेदभाव नहीं करता, अच्छे में भी नहीं और बुरे में भी नहीं। पानी बह रहा है, गरीब आदमी आ जाए, अमीर आदमी आ जाए, परिचित आ जाए, अपरिचित आ जाए, हमारा आ जाए, तुम्हारा आ जाए, इस समुदाय का आ जाए, उस समुदाय का आ जाए, मनुष्य आ जाए, पशु पक्षी आ जाए, देसी आ जाए, विदेशी आ जाए, कोई कैसा भी आ जाए, पानी भेदभाव नहीं करता। प्यास लगी है, अगर कोई पानी पिएगा तो उसकी प्यास बुझा देगा। अच्छे में भी पानी ने भेदभाव नहीं किया। और अगर बाढ़ आ गई, ये तो बड़ा बुरा हो गया, पानी क्यों आता जा रहा है, पानी क्यों भर रहा है। तुम कुछ भी सोचो, जब पानी आगे बढ़ता है तो फिर न वो पक्का मकान देखता है, न कच्चा मकान देखता है, न ये देखता है ये किस पार्टी का है, कांग्रेस का है कि भाजपा का है, ये आप पार्टी का है या किस पार्टी का है, इससे कोई उसको लेना देना नहीं। ये आदमी अग्नि में फंस गया है, जंगल में बड़े ऊंचे झाड़ पर बैठा है, क्या सोच रहा है, ये जंगल जल रहा है, जानवर झुलस रहे हैं, अरे अरे देखो वो नहीं बच पा रहा, ये नहीं, लेकिन वो इस बात से बेखबर है कि ये आगे बढ़ने वाली आग धीरे 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 हमारे पास तक आएगी, आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि जंगल घिर गया है। तो ऐसे ही आचार्य महाराज कहते हैं कि ये संसारी प्राणी भी ऐसा ही है, जो दूसरों की समस्याओं को तो देखता रहता है, सुनता है, समझता रहता है, लेकिन अपने जीवन की समस्याओं से बेभान है। दोहा देखिए क्या है ऊपर, मूड विपद पर की लखे, अपनी देखत नाही, जलते पशुवन माही लख, खुद बैठा तरु जाही। जलते पशुओं को देख करके स्वयं निश्चिंत हो करके किसी वृक्ष पर जाकर के बैठ गया और अपनी समस्याओं से, अपने ऊपर आने वाली परेशानियों से निश्चिंत हो रहा है। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद किया, बन में तरु पर बैठा जैसा, मन में चिंतन करता है, वन्य जंतु अब जले मरे सब, आग लगी वन जरता है, पर की चिंता जैसी करता, अपनी चिंता कब करता, मूड बना तन पुनि पुनि धरता, मरता है पुनि पुनि डरता। वन में तरु पर बैठा जैसा मन में चिंतन करता है, विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा, वन्य जंतु अब जले मरे, ओ जल गए, ओ मर रहे, आग लगी वन जरता, जरता यानी जलता है। जरता क्यों कर दिया जलता को? क्योंकि ऊपर करता है तो नीचे जरता है। अब जरता है का अर्थ क्या निकालेंगे? जरता यानी जलता। रा और ला में भेद नहीं किया जाता, अर्थ एक ही निकलता है। पर की चिंता जैसी करता, अपनी चिंता कब करता? दूसरे की तो चिंता कर रहा है, लेकिन अपनी चिंता कब करता? मूढ़ अज्ञानी बना तन पुनि पुनि धरता,
शरीर को बार बार धारण करता, मरता है, पुनि पुनि डरता, मर भी रहा है, डर भी रहा है, बार बार शरीर धारण कर रहा है। देखो संसार की ये रीति ही है। हाँ, बार बार जन्म, बार बार मरण। कोई चाहे भी तो इसका केवल चाहने मात्र से अंत नहीं होता है। आप सोचो भैया आयु पूरी हो गई, अब यहां से चले जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो अपन तो सोचते हैं फ्री हो जाएंगे, लेकिन जीव को नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। शरीर बदलता है, जीव नहीं बदलता। जीव का अस्तित्व कभी समाप्त भी नहीं होता। शरीर मिला, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, धोखा दिया, गया। क्या? शरीर मिला, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, धोखा दिया, गया। शरीर तो बार बार मिलते हैं और जाते हैं, छूटते हैं, लेकिन जीव में कोई परिवर्तन नहीं। ये सूक्ष्मता, ये ज्ञान सभी को नहीं होता। संसार में सब लोग केवल जो दिख रहा है उसी पर विश्वास करते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा उस पर कौन विश्वास करे। लेकिन इस शरीर के अंदर कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा अस्तित्व है जिसके कारण ही ये शरीर संचालित हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। व्यक्ति 10-10, 20-20 दिन, महीना महीना भर भी बिना भोजन पानी के पड़े रहते हैं, कोमा में चले जाते हैं। उनको कुछ भी स्मृति में नहीं है, कनेक्शन नहीं है उनका। आप अच्छे से अच्छा भाव करो, ऊपर से अच्छी अच्छी सेवा करो, अच्छे से अच्छापन संबोधन कर दो, कर देते हैं। हॉस्पिटल में है, सिलाइन लगा दिया, आईसीयू में रख दिया, बस स्पंदन चल रहा है और डॉक्टर कह रहा है कि अभी सब बॉडी फंक्शन चल रहे हैं, पड़े, लेकिन उनका अपने से कोई कनेक्शन नहीं है। वो क्या सोच रहे, क्या विचार कर रहे पता नहीं, लेकिन फिर भी शरीर कैसा भी हो, शरीर में कैसे भी गड़बड़ियां आ जाएं, लेकिन जीव के पास में जब तक उसके पास आयु कर्म है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, बिना खाए पिए भी चलता रहेगा। और जिस समय आयु कर्म क्षीण हो जाए तो सब कुछ अच्छा होने पर भी कोई इसको रोकने वाला नहीं है।